एनसीपी का असली बॉस कौन? जी आज सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। महाराष्ट्र आज का दिन सियासत का सुपर संडे साबित हुआ। महाराष्ट्र में 1 घंटे के भीतर महाराष्ट्र की सियासत की पूरी कहानी बदल गई। जो अपने थे वो विरोधी हो गए और जो विरोधी थे उनके साथ गठबंधन हो गया। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने अपने चाचा के साथ बगावत करते हुए पार्टी में बड़ी टूट का ऐलान कर दिया और साथ ही विधायकों के साथ राजभवन पहुंचकर मंत्री पद की शपथ ले ली। शरद पवार जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले पूरा सीन बदल गया। अजीत पवार ने बगावत करते हुए एनसीपी पर भी अपना दावा ठोक दिया। इस पूरी पिक्चर के आखिर में सामने आए शरद पवार, जिन्होंने कहा कि उन्हें इस बगावत की आशंका पहले से ही थी। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी यही महाराष्ट्र की जो सियासी बगावत है। वही मुंबई में एनसीपी के दफ्तर में हंगामे की इस वक्त खबर मिल रही है। ये खबर भी स्वाभाविक है क्योंकि कार्यकर्ताओं का गुस्सा लाजमी है। भतीजे ने चाचा को धोखा दिया और इसी पर अब जो चाचा के समर्थक हैं वो दफ्तर के बाहर बागी नेताओं के पोस्टर पर जो है कालिक पोत रहे हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं और लाजमी थी ये तस्वीरें आना आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि जो अजीत पवार के समर्थक हैं या अजीत पवार के जो समर्थित विधायक हैं वो तो उनके साथ चले गए, लेकिन अभी भी कुछ समर्थक हैं जो है साथ शरद पवार के खड़े हुए हैं और वो अब इसे बगावत कह रहे हैं। और बगावत तो सिर्फ ये कह रहे हैं, इसे शरद पवार तो डकैती तक कह रहे हैं कि ये डकैती है, लेकिन हम न्यायालय न जाकर जनता के न्यायालय जाएंगे और वहां वो तय करेगी असली एनसीपी किसके साथ है। तकरीबन 1 साल पहले यही तस्वीर हमने देखी, मई का महीना और साल 2022, जिसमें क्या हुआ ये हम सबको याद है। यानी शिवसेना का 2 खेमे में बंटना, वो टूटना और एक बार फिर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। मैं सीधे अपनी सहयोगी श्रेया का रुख करती हूँ। श्रेया, हम सब इस बात के गवाह रहे हैं मुंबई में रहते हुए कि कैसे शिवसेना 2 खेमा में, वही कहानी वही तस्वीर एक बार फिर दोहराई जा रही है, क्योंकि इस बार पार्टी बदली है, तस्वीरें मुंबई की नहीं बदली है। देखिए, इस वक्त हम एनसीपी कार्यालय के बाहर हैं। वहीं ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा एनसीपी के नेताओं का पोस्टर लगा है। लेकिन जितने भी एनसीपी के नेता जिन्होंने आज बगावत की है, उन सब के चेहरे पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने जो है वो कालिक पोत दी है। आप देख सकते हैं कि प्रफुल्ल पटेल के चेहरे पर कालिक पोती गई है, सुनील तटकरे के चेहरे पर कालिक पोती गई है। वहीं अगर हम आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी सारे बैनर्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उन सभी पे आपको कालिक पोती जो है वो नजर आएगी। क्योंकि जिन भी नेताओं ने, जिन भी मंत्रियों ने, जिन भी विधायकों ने आज एनसीपी से बगावत की है, उन सब के चेहरों पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कालिक जो है वो यहाँ पर शरद पवार के समर्थकों ने जो है वो पोती है। वहीं अब लगातार एनसीपी के नाम को लेकर भी जो राजनीति है वो तेज होती जा रही है, क्योंकि अजीत पवार ने ये कहा कि जितने भी सारे इलेक्शन होंगे, जो भी कुछ होगा, वो एनसीपी के नाम और एनसीपी के चिन्ह के साथ ही जो है वो लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि अजीत पवार और उनके साथ जितने भी लोगों ने एनसीपी को छोड़ा है वो उन्हें बागी जो है वो बुलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आप साफ तौर पर एनसीपी दफ्तर के बाहर की देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी नेता जिन्होंने आज एनसीपी के साथ बगावत की है, ऐसे यहाँ के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। चेहरों पर जो है खबर आपको बता दें, सुप्रिया सुले एनसीपी दफ्तर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सुप्रिया सुले जो कि पार्टी गवाह संभाल रही हैं, वो अब एनसीपी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। अब देखना यह है कि सुप्रिया सुले का क्या अब जो है रिएक्शन आता है, क्योंकि पिछली बार 2019 में जब अजीत पवार ने बगावत की थी, यही सुप्रिया सुले थी, भाई को मनाकर लाई थी और ये भी कहा था घर की लड़ाई थी, सॉर्ट आउट हो गई है, अब चीजें सारी क्लियर हो गई हैं। लेकिन अब सुप्रिया सुले क्या कहती हैं? लेकिन कुछ दिनों से तस्वीर बिल्कुल साफ थी, अजीत पवार बागी होंगे, बगावती तेवर अपनाएंगे, ये सबको मालूम था। और यही वजह है कि बीते महीने जब स्थिति ये हुई कि पार्टी की अहम जिम्मेदारी किसे दी जाए, तो उसमें 2 चेहरे शरद पवार को सूझे और वो 2 चेहरे में एक उनकी बेटी सुप्रिया और दूसरे प्रफुल्ल पटेल। बागी होना अजीत पवार का बड़ी बात नहीं है, ये सबको मालूम था जो भी राजनीति पे नजर रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रफुल्ल पटेल ने यह कदम क्यों उठाया। बिल्कुल, प्रफुल्ल पटेल को लेकर सवाल भी खड़े हुए और इनको लेकर शरद पवार ने भी बड़ी बातें कही। श्रेया का रुख करते हैं। श्रेया, एनसीपी दफ्तर पहुंच चुकी है सुप्रिया सुले, और क्या जानकारी?
देखिए, इस वक्त सुप्रिया सुले जो है वो एनसीपी दफ्तर के अंदर है, वहीं जयंत पाटिल जो है वो भी उनके साथ इस वक्त एनसीपी कार्यालय के अंदर है। देखिए, शरद पवार ने अपनी तरफ से अपनी बातें जो है वो मीडिया के सामने स्पष्ट कर दी है, लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पे होंगी कि आखिरकार सुप्रिया सुले, अजीत पवार ने जो बगावत उन लोगों के साथ की है उसको लेकर क्या कुछ कहती हैं। सुप्रिया सुले के साथ जयंत पाटिल, जितेंद्र आवाड जो है वो भी एनसीपी दफ्तर के अंदर है। वहीं कई सारे एनसीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी इस वक्त एनसीपी कार्यालय के अंदर जो है वो मौजूद है। लेकिन अब ये जानना बेहद जरूरी होगा कि आखिरकार जिस तरीके से की तस्वीरें मैं आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर इस बीच दर्शकों को हम बता दें। एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अजीत पवार ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया है। उन्होंने ये कहा है कि वो एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। मैं सीधे अपने सहयोगी विवेक का रुख करती हूँ। विवेक, ये लड़ाई सिर्फ बागी होने भर की नहीं है, बल्कि उस तरीके से भी मैं आऊंगी विवेक आपके पास, लेकिन एक बयान सबसे पहले सुनवाते हैं। सांगितलं ना की विधानसभा, लोकसभा आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणुका लढवणार। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीत पवार ने मोदी सरकार की जमकर तारीफें की और उन्होंने कहा कि वो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर ही लड़ेंगे। सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहाँ के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। और इस वक्त मैं सीधे अपने सहयोगी विवेक का रुख करूंगी। विवेक, अब तक ये होता रहा कि शरद पवार भतीजे को मनाने की कोशिश करते रहे, वो सफल भी हुए, पार्टी को बीते कुछ सालों में एकजुट भी रखा जब जब अजीत पवार ने बागी तेवर दिखाया। इस बार क्लियर है कि वो मनाने नहीं जाएंगे, पार्टी को एकजुट रखेंगे ताकि वही शिंदे खेमा वाला प्रकरण फिर ना दोहराई जाए मुंबई की कहानी में। बिल्कुल सही कहा रीमा आपने। देखिए, इस बार शरद पवार के 2 बयान है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बयान यह है कि पार्टी वो फिर से खड़ी करेंगे, लेकिन आप समझिए कि एनसीपी में पूरे महाराष्ट्र में 54 विधायक हैं, जिसमें अजीत पवार क्लेम कर रहे हैं कि 54 के 54 विधायक उनके साथ हैं, सारे सांसद उनके साथ हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर भी उनके साथ हैं। यानी कि शरद पवार के साथ अभी कोई भी नहीं है, सिर्फ सुप्रिया सुले आए या फिर 2-4 एमएलए अभी उनके साथ जितेंद्र आवाड हैं या फिर बाकी लोग हैं, वैसे दिख रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, शरद पवार ने ये कहा है कि इसके लिए वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे बल्कि जनता के बीच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन जरूर करता है कि शरद पवार को इस बात का अंदेशा था और शरद पवार को इस बात का आइडिया था कि अजीत पवार एक बड़ा कदम उठा सकते हैं और सारे एमएलए के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उसको लेकर अब ये जिस तरह से हमने अजीत पवार से साफ तौर पे सवाल पूछा था कि क्या इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में शरद पवार को जानकारी है या नहीं। अजीत पवार को लेकर 2019 से ही बीजेपी वो फॉलो अप ले रही थी और इसमें हमें वो याद करना होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने कैसे वो शायरी कही थी और वो उस पर आगे बढ़ते भी दिखे, खुद भी ये वापस आए और अजीत पवार को भी वापस ले आए। लौट रहे आपके पास में एनसीपी में अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया। शरद पवार ने कहा, हम कोई दावा नहीं करेंगे, हम सीधे जनता की अदालत के बीच जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि शरद पवार को ये पूरी कहानी ही पता थी, वरना इतनी आसानी से दोबारा कैसे वो चले जाएंगे और कैसे डिप्टी सीएम पद की शपथ ले लेंगे। नाही, कुणी काही दावा करा, माझा लोकांचा विश्वास, मी त्या लोकांच्याकडे जाईन आणि हा निर्णय लोक ठरवतील। और एक एक करके हम बयान आपको सुनवाएंगे। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार के शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, वो सुनिए। कल शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन होना है, कल पुणे में रैली करेंगे शरद पवार। उन्होंने सीधा 2 टूक कह दिया था, हम जनता के बीच जाएंगे।
तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। शरद पवार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर चुके थे कि देखिए ना तो न्यायालय जाएंगे, अब जाएंगे तो जनता के अदालत, जिस जनता ने चुनकर हमें भेजा हम उसी के सामने जाएंगे और वहां पर ये कहेंगे कि जिन्हें आपने चुना था उन्होंने बगावती रुख अख्तियार किया, उन्होंने डकैती डाली, उन्होंने धोखा दिया और अब आप हमारा समर्थन कीजिए। अब देखना यह है कि पुणे में जब कल शक्ति प्रदर्शन होता है तो कौन कौन साथ रहता है, क्योंकि 54 विधायकों में से 1 दर्जन से ज्यादा विधायक साथ ले जाने का दावा अजीत पवार कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू तो यह है कि जितने पार्टी के कोर मेंबर्स हैं वो सभी इधर आ चुके हैं। जिस प्रफुल्ल पटेल पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी कुछ ही दिन पहले सौंपी गई, वो प्रफुल्ल पटेल आज वहां दिख रहे हैं। हालांकि उनके बारे में तो खबर यह भी मिल रही है कि दिल्ली में उनको कुछ दिया जा सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है थोड़ा इंतजार आप कीजिए। लेकिन शरद पवार अकेले पढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या वो करिश्मा दिखा पाएंगे जो अभी तक उनका इतिहास रहा है? उधर महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार आज एक बड़ी जिम्मेदारी ले चुके हैं। अजीत पवार के शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अब पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। ये सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 1 हफ्ते में होगा कैबिनेट विस्तार, यानी कुछ और चेहरे को शामिल किया जाना है, जिसका इशारा अजीत पवार कर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, अजीत पवार इशारा कर ही चुके हैं। अजीत पवार अपने साथ में कई विधायक लेकर आए हैं, कई लोगों ने आज उनके साथ में जो है शपथ ली है। ऐसे में कैबिनेट का विस्तार जल्द ही महाराष्ट्र। क्या असली दर तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहे भारत से है? यही है आज का ये देश है हमारा। यूसीसी पर